एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तब वह साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने अपना सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक गांव के मंदिर में एक साधु रहते थे। गांव में सब उसका आदर करते थे। उन्हें भिक्षा के रूप में विभिन्न वस्त्र, उपहार और धन प्राप्त हुआ। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। साधु को हमेशा अपने धन की सुरक्षा की चिंता रहती थी और वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह अपना पैसा एक थैले में रखता था और वह थैला हमेशा अपने पास रखता था। उसी गांव में एक ठग रहता था जिसकी नजर तपस्वी के धन पर थी। अंत में उसने निश्चय किया कि वह भेष बदलकर साधु को धोखा देगा। एक छात्र के वेश में वह साधु के पास गया और उसे अपना शिष्य बनने के लिए कहा। साधु तैयार हो गया और ठग अपनी योजना में सफल हो गया। वह साधु के साथ मंदिर में रहने लगा। ठग साधु की भी बहुत सेवा और चापलूसी करने लगा। इसके साथ ही वह मंदिर की सफाई और अन्य काम भी करता था। साधु उस पर बहुत भरोसा करने लगा और ठग अपनी मंजिल के करीब जाने लगा। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए बुलाया गया। साधु अपने शिष्य के साथ चला गया। रास्ते में एक नदी थी। साधु ने नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने पैसे के बंडल को एक कंबल में छिपा दिया और ठग को सामान की रखवाली करने के लिए कहा। पता नहीं कब से ठग इस दिन का इंतजार कर रहा था।
साधु जैसे ही नदी में डुबकी लगाने गया, वह पैसों की गठरी लेकर भाग गया। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि चापलूस की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता है। उस साधु की एक खास बात थी कि वो साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश होने लगती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी, वो उस साधु के पास जाकर उससे विनती करते कि दया करके आप नाचना शुरू कर दे, और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता, वैसे ही गांव में बारिश शुरू हो जाती थी। कुछ समय के बाद शहर में रहने वाले 4 लड़के गांव में घूमने के लिए गांव आए। जब उन लड़कों को यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होना शुरू हो जाती है, तो उन सबको इस बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को यह चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी, यदि बारिश नहीं होती है तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन प्रातः गांव वाले उन 4 लड़कों को साधु की कुटी में लेकर पहुंच गए और फिर साधु से सारी बात को विस्तार से बताया। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पहला थककर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ समय के बाद सभी लड़के बारी बारी से थकते चले गए और शांत होकर बैठ गए, लेकिन गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके बाद साधु का नंबर आया। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु ने नाचना बंद नहीं किया और शाम होते होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने और गांव में बड़ी तेज बारिश हो गई। शहरी लड़के यह सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा, बाबा ऐसा कैसे हो गया कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी? साधु ने उन लड़कों को बताया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ यदि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। दोस्तों, सफल व्यक्ति में यही गुण मौजूद होता है। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने पर पूरा विश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाते हैं। यदि आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर भी साधु वाला गुण होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अपने चैनल पे ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप ऐसी ही अच्छी कहानी सुन सके सबसे पहले।